वेट्रेस ध्यान नहीं दे रही थी और इसी दौरान एक औरत ने उसकी ड्रेस की बकल अपने स्कर्ट से जोड़ दी। जैसे ही वेट्रेस मुड़ी और चली, स्कर्ट नीचे खींच गया। औरत ने गुस्सा दिखाने का नाटक किया और वेट्रेस को आंख के पास थप्पड़ मार दिया। फिर उसने कहा, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरा बॉयफ्रेंड कुछ कर बैठेगा। वेट्रेस ने उस आदमी की तरफ देखा जो गुस्से में था और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। जब वो वापस रिसेप्शन पर पहुंची, उसने शीशे में देखा कि उसके चेहरे पर हेल्प लिखा हुआ था। उसी वक्त उसे समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ है और शायद वो औरत जानबूझकर इशारा कर रही थी। इसी दौरान उस आदमी को भी औरत का बर्ताव थोड़ा अजीब लगने लगा। वो उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगा। तभी वेट्रेस को यकीन हो गया कि औरत मदद मांग रही थी। वो तुरंत किचन की ओर भागी। उधर आदमी ने औरत का हाथ पकड़ा और ध्यान से देखा। हाथ पे जो लिखा था वो थोड़ा मिट चुका था, लेकिन अब तक बहुत कुछ साफ हो चुका था। उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है और वो औरत उसे धोखा देने की कोशिश कर रही है। तभी वेट्रेस एक प्लेट लेकर बाहर आई और दोनों के बीच खड़ी हो गई। आदमी ने गुस्से में उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, ये फ्री डिश है, थोड़ी देर पहले जो हुआ उसके लिए माफी। जैसे ही आदमी ने सुना कि फ्री में खाना मिल रहा है, वो बैठ गया और खाने लगा, लेकिन उसने दो ही निवाले खाए थे कि उसकी सांसें अजीब तरह से चलने लगी। औरत ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? वेट्रेस ने जवाब दिया, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि इसे प्याज से एलर्जी है, तो मैंने जानबूझकर डिश में प्याज डाला। फिर वो औरत की तरफ मुड़ी और पूछा, क्या आप किसी तरह की कैद में थी? औरत ने धीरे से सिर हिलाया। वेट्रेस ने फौरन कहा, जल्दी भागिए। औरत तेजी से निकल गई और वेट्रेस पीछे जाकर उस आदमी की हालत देखने